नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग देसाई और इस वक्त आप लोग मेरे साथ हैं मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है FEW कंजर्वेशन। FEW का मतलब होता है फ्यूल एनर्जी वाटर कंजर्वेशन। और इस वक्त हम लोग हैं मुलुंड में, और मुलुंड में अगर आप मेरे बगल में देखेंगे तो एक व्हीकल खड़ा है, गाड़ी खड़ी है जिसका नाम है टेरानो, जो निसान की बनी हुई है। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये टेरानो जो है पार्टली पानी पे चलती है तो आप लोगों को अचंभा हो, लेकिन ये बात सच है। और ये किस तरह से सच है ये हम जानेंगे हमारे दोस्त मिस्टर अमोल, जिनसे हम आज कुछ बातचीत करेंगे। प्लीज़ वेलकम, आप प्लीज़ आइए मेरे साथ में यहाँ पर, और मैं आपसे कुछ अनुभव जानना चाहूँगा अमोल जी। पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार श्रोता, मैं अमोल कुशलकर, मैं एक मरीन इंजीनियर हूँ। पिछले 22 साल से मैं मरीन इंजीनियर का काम कर रहा हूँ। और ये गाड़ी मैंने 7 साल पुरानी है, 2015 में मैंने खरीदी है। और तुरंत 1 साल के बाद में हाइब्रिड किट लगाया है। एंड हाइब्रिड किट जो आप बोल रहे हो गिरिराज इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से जो सूरत से आता है, करेक्ट ठीक है ना, वो हाइब्रिड किट आपने लगाया, जो H2O किट जिसको बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं वाटर किट, जिससे गाड़ी आपकी पार्टली पानी पे चलती है। करेक्ट। तो ये कितने साल पहले आपने लगाया सर? ये इसको 6 साल हो गया है। 6 साल। पहले हम सबसे पहले इसका किट कैसा दिखता है वो देखें। श्योर। तो किट आपने डिक्की में फिट किया होगा। डिक्की में भी तो आप बताइए कि किट कैसा दिखता है। ये डिक्की में बहुत कम स्पेस यूज़ करता है ये किट। अच्छा, ये किट है आपका? ये किट है, यहाँ पे जो दिख रहा है ये किट है। ये किट अपना यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है ये पाइप से जाता है और वो आगे में इंजन में दिया जाता है। अच्छा। ये जो ब्लू कलर का बॉक्स जो दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर का बॉक्स क्या है कि वो वायरलेसली वो किट को ऑन करता है। अच्छा, इट इज़ कनेक्टेड, हाँ, ब्लूटूथ कनेक्शन है। अच्छा। जब OBD2 सेंसर में आपका एक OBD2 बॉक्स बैठ जाता है, उसको जैसे ही आप इग्निशन चालू करते हो ये किट चालू हो जाता है। अच्छा, मतलब अगर इग्निशन चालू किया, मतलब समझो चाबी ऑन कर दी, तो चाबी ऑन करने के बाद में अगर ये किट चालू हो गया तो क्या होगा? जब आप चाबी ऑन करेगा तब ये चालू नहीं होगा। जब तक आप इग्निशन नहीं देते और इंजन चालू नहीं होते हैं तब तक ये किट ऑन नहीं होता। मतलब वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर देयर कंप्लाइंट। हाँ, इट विल नॉट स्टार्ट अनलेस अनटिल यू स्टार्ट द इंजन। अच्छा, अभी आपकी ये गाड़ी कितनी पुरानी हो गई थी जब आपने ये किट फिट किया? 1-1.5 साल हुआ। 1.5 साल। हाँ। तो 1.5 साल पहले जो गाड़ी का परफॉर्मेंस था और 1.5 साल के बाद ये किट लगाने के बाद जब आपने गाड़ी चलाई तो परफॉर्मेंस में क्या अनुभव? परफॉर्मेंस में मार्क डिफरेंस था। मैं इधर से गाड़ी सूरत तक चला के गया था और करीबन 400 किलोमीटर है। और सूरत में मैंने ये गाड़ी का किट सुनील दरिया साहब जो गिरिराज इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर थे, उन्होंने ये किट इंस्टॉल किया था। और वहाँ से मेरे गाड़ी में पिकअप बढ़ोतरी हुई, करीबन 20% मोर पिकअप आई एम गेटिंग। दिस इज़ बेसिकली पेट्रोल कार। पेट्रोल कार? दिस इज़ पेट्रोल कार, दिस इज़ car? नॉट डीजल, दिस इज़ पेट्रोल कार। I have almost used for 33,000 to 34,000 kilometers on this, on the hybrid kit, right? And इसमें मुझे पहले एवरेज मिलता था करीबन 7 से 8, क्योंकि ये 104 हॉर्स पावर की पेट्रोल इंजन है, 1.6 लीटर की कैपेसिटी है। तो पहले एवरेज मेरे को अराउंड 7 to 8 था। नाउ माई प्रेजेंट करंट एवरेज इज़ 14 किलोमीटर पर लीटर। मैं कहूँ अगर तो गलत नहीं होगा कि ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज इन फ्यूल एफिशिएंसी। सर, दर्शकों, जैसा आपने सुना, अमोल जी कह रहे थे कि पहले इनकी गाड़ी 7 से 8 किलोमीटर प्रति लीटर पेट्रोल पे चलती थी, लेकिन ये किट डालने के बाद में अब ये गाड़ी 14 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज हो गई। उतना ही नहीं, ये इंजन के अंदर से पूरा कार्बन कंटिन्यूस निकलते रहती है। अच्छा। हाँ, तो मेरा गाड़ी का इंजन जो है वो कंटिन्यूसली डिकार्बनाइज जो बोलते हैं वो कंटिन्यूसली होते रहता है। आपको फ्यूल एफिशिएंसी तो मिलती है, प्लस गाड़ी का वॉल, गाड़ी के अंदरूनी हिस्से, पिस्टन रिंग्स, इनलेट वॉल, एग्जॉस्ट वॉल, इसके ऊपर में जो कार्बन का
जमा होता है, जमा थर जो होता है वो इसकी वजह से होता नहीं होता। मैंने इस गाड़ी का करीबन लॉन्ग ड्राइव पे भी टेस्ट किया है। मैं मुंबई से लेके हम्पी तक चला गया और वो भी एक ही टैंक में 750 किलोमीटर इन 50 लीटर्स ऑफ टैंक। 750 किलोमीटर इन 50 liters of tank with the help of this kit. With the help of this kit and with my 3 friends. So all my 3 friends are witness for this journey. तो आपको मतलब मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आपको बहुत अच्छा अनुभव रहा है ये किट डालने के बाद। और एक फ़ायदा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा गाड़ी का जो इंजन ऑयल चेंज का जो रिक्वायरमेंट है, करीबन ये गाड़ी का 7 से 8 हज़ार किलोमीटर में चेंज करना पड़ता है। पर अभी मैं हमेशा चेक करता हूँ इंजन ऑयल का, इंजन क्वालिटी रिमेन्स एज गुड एज न्यू। इट नेवर टर्न्स ब्लैक, never turns black, and small changes there but not visible, that when you are opening that completely black, I have never seen up till after installing this kit. और उसकी वजह से मेरा इंजन ऑयल का चेंज का इंटरवल जो है वो मैं बढ़ाता, और प्लस मैं सिंथेटिक ऑयल डालता नहीं हूँ, मैं सादा ऑयल डालता हूँ। हाँ, और सिर्फ उसमें मैं लिक्विड मॉली का थोड़ा सा एडिटिव डाल देता हूँ, बस इतना ही। तो आप अभी पहले 7-8 हज़ार किलोमीटर में आपको ऑयल चेंज करना पड़ता था, तो अभी आप कितने ड्यूरेशन पे ऑयल चेंज? 14,000 किलोमीटर। 14,000 किलोमीटर के बाद मैं ऑयल चेंज करता हूँ, नो इश्यू। अभी आपकी गाड़ी टोटल कितनी किलोमीटर चलेगी? 34,000 किलोमीटर चल गई। तो तकरीबन अभी तक आपने 3 बार ऑयल चेंज किया होगा। तो दर्शकों, आपने सुना कि ये किट लगाने के बाद में ऑयल चेंज की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। इसका मतलब है ओवरऑल इसका जो मेंटेनेंस है वो काफ़ी कम हो जाता है। काफ़ी कम हो जाता है। आपका फ्यूल, दिस वन इज पेट्रोल इंजन, 4 स्पार्क प्लग, ये स्पार्क प्लग का भी लाइफ बढ़ाता है। अच्छा। तो अभी मैंने जब ये किट लगाया उसके बाद में तुरंत मैंने उसमें प्लैटिनम के इरिडियम के स्पार्क प्लग्स डाले हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट द पूरा इंजन का नाउ इंजन इज टोटली वाइब्रेशन फ्री एंड स्मूथ रहे। Pickup is also increased, mileage is also there, so I am very much grateful to the kit who has designed this kit. Plus this is made in India, it is not imported kit, so it is very good that people should take aware. I have also made so many videos also and told to my friends that about this kit, but because of so many questions they are arising, they are not able to finalize the decision. But what I say now, I am using this kit for more than 5 years and this kit has not given a single problem in my car without any trouble. She is running for almost 6 years, 33,000 to 5,000 kilometers, and always on the long ride because I am a shippy. So मैं कभी भी जहाज पे जाता हूँ, घर में आने के बाद में आई यूज़ दिस कार फॉर लॉन्ग राइड्स, लाइक राजस्थान लेके गया हूँ, हम्पी लेके गया हूँ, केरला लेके गया हूँ, मुन्नार लेके गया हूँ, इधर में आपका दिल्ली लेके गया हूँ। तो हाँ, 700,000 किलोमीटर तो हाँ आराम से चला एंड शी गिव्स नो ट्रबल वाइल राइडिंग। रात भर चला के भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, इंजन ओवर हीट का इश्यूज नहीं है। कभी कुछ बैकफायरिंग का या ऐसे कोई इश्यूज आपने फेस किया हो ये लगाने के बाद में? उल्टा मिस फायर होके भी मेरा एक स्पार्क प्लग एक बार शॉर्ट हुआ था, पर ये गाड़ी के हाइड्रोजन की वजह से शी डिडंट गिव मी एनी प्रॉब्लम। I could run the engine in 3 cylinder. When the 3 cylinders were working, still I could run the engine and take it to the 50 kilometers के बाद में एक छोटा सा मेरे को गूगल मैप पे मिला था, तो I went, but she didn't had any trouble without even having 1 cylinder missing. That's really nice. तो आप दर्शकों, आपने देखा कि ये एक सिलेंडर का फंक्शनिंग बंद होने के बावजूद भी एक किट की वजह से गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं आई। आपको शायद जान के अचंभा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने सूरत में भी एक वीडियो किया था, तो उनके पास स्विफ्ट थी, उन्होंने स्विफ्ट नई ली थी और उसके बाद में वो किट डलवाई थी, और उसके बाद में एक सर्विस में जो फर्स्ट सर्विस में जो ऑयल चेंज होता है उन्होंने करवाया, उसके बाद में 3 साल तक उन्होंने अभी तक ऑयल नहीं चेंज किया।
तो ये बात मैं आपकी डेफिनेटली मान सकता हूँ कि आपको जो ऑयल चेंज साइकिल है वो काफ़ी कम हो गया। तो मतलब आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो क्या आप ये किट अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को या किसी और को भी रिकमेंड करना Sure, चाहेंगे? sir. Actually, this is really, first of all, this kit increases the fuel efficiency. आपका मैंने अपने PUC भी दिखाया है, इसका गाड़ी का PUC, द कार्बन मोनोऑक्साइड जो उत्सर्जित होता है इंजन के बाद से, वो उसका लेवल बहुत कम होता है। प्लस आपका HC परसेंटेज ऑफ हाइड्रोकार्बन इन योर PUC it is drastically reduced. My hydrocarbon, you know what is the government level in your PUC? It is around 3000 ppm for petrol vehicles. Okay, but this car emits only 50 ppm. Oh, yeah. So can you imagine the amount of drastic changes it is made? So your vehicle is absolutely green and clean vehicle and trouble free is what I can say. Right. तो आपके पास इसके अलावा और कोई vehicle है? I have Activa. You have an Activa. अच्छा, इसमें आगे आपने कोई चेंजेस करवाए बिकॉज ऑफ द किट? हाँ, I have done Can some. we see that? Yes, sure. Here is the bonnet. The white color pipe what I have showed you, it Yeah. is coming from here, Okay. and then That it is a gas pipe, right? that is a gas pipe, Okay. and this over here is a flashback arrestor. Flashback arrestor. हाँ, and then after that this one is bubbler. Bubbler. Okay. हाँ, and from bubbler it is going directly to the air box. This is a filter. This air here is a filter, and after filter this one is the your throttle body, and just before the throttle body I have made one small hole. piercing of 10 mm Okay. and inserted this pipe, Okay. and around that pipe I have made some silicone Sealing. so that the negative pressure will be Correct. felt to the तो kit. ये गैस पाइप इंसर्ट हुआ है और इसके अलावा और कोई मॉडिफिकेशन यहाँ पे नहीं हुआ? कोई मॉडिफिकेशन हुआ नहीं। एक मॉडिफिकेशन मैंने किया है, ये जो है ये है, दिस वन इज बेसिकली अ कैपेसिटर Okay. टू इम्प्रूव द योर स्पार्क प्लग। Okay. तो ये जो आपका रेड वायर है वो आपकी बैटरी के साथ कनेक्ट हुआ है, राइट? हाँ, ये जो रेड वायर दिख रहा है ये kit वाला से जो आया है। किट से आया हुआ है, किट के हार्नेस में है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑफ दिस किट, इट डजंट रिक्वायर एनी मॉडिफिकेशन ऑन इंजन। engine side. Right. Okay, only thing what you require is the positive wire which is been connected to the battery. Battery, but is Okay. it connected directly to the battery or with some fuse? There is a fuse inside this. Okay. In the line, there is one fuse, Okay. and the negative is inside the Body itself. itself. So Body. the black wire would be touched to the body. Body on the your box. It is just below the box. ओके, जस्ट बिलो द बॉक्स। तो मतलब सिर्फ ये वायर ही एक्सटेंड होता है हाँ। और दूसरा कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। गैस पाइप डालने के लिए एक छोटा सा होल जो आपने यहाँ पे किया है, बस वही है। बस That's कोई भी वायरिंग कट नहीं होता है, कोई भी वायरिंग के लिए। तो इसके लिए उसका जो इवन आई टेकन इट टू द निसान सर्विस सेंटर्स, दे टोल्ड दैट इफ यू आर नॉट कटिंग एनी इलेक्ट्रिक वायर्स एंड यू आर नॉट making some changes into the fuel combustion and all that stuff, it is okay. तो कोई वारंटी वगैरह वॉइड नहीं। बट आपके लिए अगर मैं बोलूँ तो ये ऑलमोस्ट 90-95% इंक्रीज इन योर माइलेज है। Yes, because ऑलमोस्ट 100% actually increase. because of the there was one inside OBD2 map sensor. So what we have done that small map remapping of this engine fuel, and that is why your number of fuel going inside the engine is reduced, and that is why you get the more. तो आपका माइलेज तो बढ़ा ही है, Right, कार्बन जमा नहीं हो रहा है, correct, आपको पावर अच्छा मिल रहा है correct. और डेफिनेटली आपका मतलब ओवरऑल मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी कम हुआ है। I am very satisfied with the kit. I have used it for around 33,000 kilometers, and now also if you see the MID, I am getting 14 and 15 on MID. अच्छा, On MID, I am getting the average of 14. आपकी लास्ट सुनील धारिया जी से कब बात हुई? जब मैं सूरत गया था उसी टाइम पे बात हुई, उसके बाद मैं कुछ नहीं है, मैं जस्ट फ़ोन करता हूँ, उनको पूछता हूँ कि अभी ये ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो ही गिव्स मी द ओके, नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन। अभी उन्होंने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? हाँ, उन्होंने मुझे उसका ब्राउचर भी भेजा था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि ये जो नया किट है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और उसमें बोलते हैं कि
ये तो मेरा अभी 30-40% का रिडक्शन ऑफ फ्यूल है. So the new kit will be around 80 to 90% because it will be hydrogen hybrid. So by then they are completely remapping the engine and increasing the RPM sensors and whatever the इसका जो इंजन कौन से RPM पे चल रहा है वो भी इसको भी it becomes more technologically advanced. This kit is not so much technology on but still it is giving that much. के लिए तो मतलब वरदानी साबित हुआ है. और मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही वो किट का भी शूट किया है. आई थिंक सुनील भाई को I have seen that video. तो वो एक्चुअली किट जो है ये किट से जो सुनील भाई की गाड़ी में लगा है वो ये किट से थोड़ा बड़ा है, बट एक्चुअल जो साइज़ होने वाला है वो ये किट से भी ऑलमोस्ट छोटा होगा या इसी साइज He होगा. told me हम लोग एक around बार फिर से 16 inch. किट देखते हैं. This one is 12 inch. He told me the sizes of this kit will be around 16 inch. So this is around 12 inch one feet. So it will be around this much only. तो अभी जो दूसरा वाला किट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो हाइड्रोजन हाइब्रिड कंबस्टन सिस्टम है, तो उसमें आप इंटरेस्टेड रहेंगे? Sure. तो उसके लिए कभी आप सीरियस विजिट करेंगे या फिर आप I already told him whenever you launch for a petrol vehicle, just call me. I will come with अभी my उन्होंने car. वो डीजल व्हीकल के लिए लॉन्च He has launched it on diesel vehicle. He told me. सो दर्शकों, आप इस डिक्की में आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी कवर नहीं होती है. अगर किसी पेट्रोल व्हीकल में अगर किसी ने CNG डाल दिया तो आई थिंक मोर आधा tank चला, more देन than 50% ऑफ द बूट स्पेस इज कवर्ड. मतलब ऐसी बड़ी गाड़ी में, और छोटी गाड़ी रही तो बूट स्पेस पूरा ही खत्म हो जाता है. तो इस किट की वजह से बूट स्पेस काफ़ी बचा रहता है काफी. आपका, और काफ़ी छोटा सा किट है. कितना वजन होगा इसका? ये छोटा है पर काफ़ी हेवी है. अराउंड 16 kg 17 kg वजन है उसका. 17 kg, लेकिन गाड़ी पे उसका कोई मतलब लोड नहीं आता है. नहीं, गाड़ी पे कुछ लोड नहीं आता जैसे CNG डाल देते हैं तो लोड आ जाता है. हाँ, क्योंकि वो 50-60 kg का तकरीबन वेट होता है. करेक्ट. तो ये 15-16 किलो और कहाँ 50-60 किलो, राइट. वो बहुत फर्क पड़ता है. और मैंने देख रहा हूँ कि वो किट काफ़ी अंदर है. तो अगर यहाँ पे मेरा 2 बैग आराम से बैठता है. बिकॉज आई एम अ मरीनर, सो आई ऑलवेज ट्रैवल वन ह्यूज सूटकेस एंड वन स्मॉल सूटकेस. The small suitcase goes here properly. The huge suitcase goes here properly. और उसके बावजूद भी काफ़ी सारी और जगह है. हाँ. तो दर्शकों, ये थे अमोल जी जो मूल से हमारे साथ आज जुड़े थे. उन्होंने अपनी गाड़ी बताई है टेरेनो, और बता रहे हैं कि तकरीबन 35-36 हज़ार किलोमीटर वो किट से ये गाड़ी चला चुके हैं. वो काफ़ी सेटिस्फाइड है. तो मैं भी रेकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी गाड़ी पार्टली पानी पे चलानी है, अगर आपकी गाड़ी आपको साफ़ सुथरी रखनी है इंटरनल, अगर आपकी गाड़ी में आपको कार्बन जमा नहीं होने देना है, आपकी गाड़ी का ओवरऑल मेंटेनेंस अगर आपको कम करना है, तो आप ये H2O किट का इस्तेमाल कर सकते हैं. और अगर आपको ये H2O किट के बारे में और कुछ जानना है तो आप मुझे सीधा कॉल कर सकते हैं. मेरा नंबर है 9029062419. So this is Parag Desai signing off from YouTube right now. Bye bye.